एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं कि घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्लटर फ्री रखना चाहिए और ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए, क्योंकि ये घर है और घर को आप जिस तरह से रखेंगे आपका दिल और दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस करके और एक वीडियो बनाया है। और वो है, आप अपने घर को कैसे हमेशा खुशबूदार बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही ईज़ी एंड बेसिक कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये टिप्स आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से आपका जो घर है ये हमेशा महका सकते हैं, ऑर्डर फ्री रख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट करती हूँ और आप एंड तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा जो काम होता है, मेरे घर में जितने भी खिड़की है, विंडोज़ है, मैं सब खोल देती हूँ। तो खिड़की खोल देने से क्रॉस वेंटिलेशन होता है और जो एयर है ये अच्छी तरह से सर्कुलेट हो पाता है आपके कमरे में। इसलिए सुबह मेरा जो काम होता है वो है सब विंडोज़ को ओपन कर देना और अपने आप ही आप महसूस करेंगे बाहर का जो फ्रेश एयर है ये घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि रात भर घर बंद रहता है तो बहुत ही ख़राब सा एक बदबू आने लगती है घर में। और ये जो एयर सर्कुलेट है ये अच्छी तरह से हो पाए तो इसलिए आप जब भी घर बनाए ना, तो आपका जो खिड़की है और जो आपका डोर है ये सामना-सामनी होना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह से जो एयर है ये क्रॉस सर्कुलेट होगा, क्रॉस वेंटिलेशन होगा। घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज़ होता है तो वो है घर का बेसिन एंड सिंक्स। तो चलिए, इसको भी कैसे आप ऑर्डर फ्री रख सकते हैं मैं ये भी बताती हूँ। तो इसके लिए आपके घर में तो बेकिंग सोडा होगा ही, तो आप 1 चम्मच ले लीजिए बेकिंग सोडा और इसके साथ आप ले लीजिए 1 चम्मच विनेगर और गर्म पानी ऊपर से आप इस तरह से दे दीजिए। और पानी को अच्छी तरह से गर्म कीजिएगा और ये प्रोसेस अप्लाई करके आप देखिएगा आपका जो सिंक है ये एकदम ऑर्डर फ्री हो जाएगा। और सिंक और बेसिन क्लीन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये है नेपथोलिन बॉल्स दे देना। और नेपथोलिन बॉल्स आप डस्टबिन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें डस्टबिन का जो खराब बदबू है ये भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और घर का जो एयर है ये प्यूरीफाई करने के लिए इंडोर प्लांट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप घर में ज़रूर इंडोर प्लांट्स रखें और ये बहुत ही बेसिक सा प्लांट्स होता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। अब बात आती है ऑयल डिफ्यूज़र की, तो मैं बोलूँगी आप अपने घर में एक ऑयल डिफ्यूज़र ज़रूर रखिए। तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरा ऑयल डिफ्यूज़र है ये सेरेमिक का है और इसके साथ एक कैंडल और एक एरोमा ऑयल इसके साथ कॉम्बो में आया था। तो मैंने पूरा जो सेट है इस तरह से मैंने इसको बाय किया था। तो देखिए ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताती हूँ। तो ऑयल डिफ्यूज़र के ऊपर आप थोड़ा-सा दे दीजिए पानी और ये है एरोमा ऑयल, तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, पानी के ऊपर बस 2 ड्रॉप्स दे देना है। तो ये दे देने के बाद बहुत ही अच्छी जो खुशबू है ये घर में महकने लगती है। और ये बहुत टाइप फ्रेग्रेंस में अवेलेबल है, आपको जो मनपसंद हो आप उस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो कैंडल है इसको मैं इस तरह से इसके अंदर में दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जगह दिया गया है और ये कैंडल दे देने के बाद ऊपर जो पानी है ये धीरे-धीरे गर्म होते रहेगा और इसके साथ जो एरोमा ऑयल मिक्स किया गया था तो ये अपने आप ही वेपोराइज़्ड होते रहेगा। और ये जो फ्रेग्रेंस है एरोमा ऑयल का, ये जो आपका घर का एटमॉस्फियर है ये पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। और जब तक ये कैंडल जलती रहेगी तब तक आपके घर में खुशबू आते रहेंगे। और
ऑयल डिफ्यूज़र के साथ मैं बोलूँगी जो सेंटेड कैंडल्स है इसको भी आप ज़रूर बाय करें। और ये जो मेरे पास सेंटेड कैंडल्स है ना, तो ये मैं अपने बेडरूम में हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये सब जो सेंटेड कैंडल्स होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप बहुत दिन तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कैंडल्स बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो मैंने ब्लैक एंड वाइट चूज़ किया है और ये देखने में भी जितना सुंदर है और इसका जो एरोमा है ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से अगर आप अपने बेडरूम को इस तरह से महकाना चाहते हैं या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप अपना जो बेडरूम है गेस्ट को देना चाहते हैं, तो ये कैंडल्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये सब सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत देर तक आपका घर में जो खुशबू है ये आती रहेगी। और ये सब कैंडल्स भी बहुत सारे फ्रेग्रेंस में अवेलेबल है और बहुत सारे शेप में भी अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। हम सभी के घर में पूजा होती है और पूजा में तो धूप हम लोग ज़रूर जलाते हैं। और धूप से सिर्फ फ्रेग्रेंस ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी आती रहती है। और मैंने लिया है एक धूपदानी और धूपदानी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है घर को अगर आप महकाना चाहते हैं तो। और ये धूपदानी है वुड का और इस तरह से बहुत ही अच्छा एक लॉकिंग सिस्टम है और बीच में धूप रखने के लिए जगह दिया गया है। तो वो जो गोल शेप में धूप आता है ना, जिसको हम लोग धूना कहते हैं, तो इसको आप आसानी से अंदर दे सकते हैं। तो मेरे पास वो गोल शेप का जो धुना है वो नहीं है, तो ये भी एक धुना है, तो इसका जो शेप है थोड़ा-सा दूसरा टाइप में है, लेकिन फिर भी ये बहुत भी अच्छी तरह से ये प्लेस हो जाएगा। और देखिए जो भीनी-भीनी खुशबू है ये कंटिन्यू होते रहेगा, तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर लें अगर आप अपना घर को महकाना चाहते हैं तो। मैंने पहले जो आपको दिखाया था ना जो एरोमा ऑयल है, तो इसको आप और भी कैसे डिफरेंस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप एक कॉटन ले लीजिए और जो एरोमा ऑयल है ये आपको 2 या 3 ड्रॉप्स इसके अंदर आप दे दीजिए। और दे देने के बाद इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए कॉटन बॉल के अंदर। और ये दे देने के बाद कॉटन बॉल्स के अंदर जो एरोमा ऑयल है इसको हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। और ये हो जाने के बाद इसको छोटी-छोटी जो बॉल्स है इसको आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। अब ये जो छोटे-छोटे सेंटेड कॉटन बॉल्स है इसको आप बहुत सी जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। अलमीरा में हो, बेड में हो, सोफ़ा में हो, तो इसका जो खुशबू है ये बहुत देर तक महकती रहेगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी भीनी-भीनी खुशबू आप पूरा दिन महसूस कर सकते हैं। अगर खुशबू की बात हो रही है तो हम लोग फ्रेश फ्लावर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो घर में फ्रेश फ्लावर रखना बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स तो क्रिएट करती ही है और इसके साथ-साथ बहुत ही अच्छी जो फ्रेग्रेंस है ये महकती रहती है पूरा दिन आपके घर में और घर डेकोर करने के लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और मेरी ये हमेशा से आदत है, घर को अच्छी तरह से डेकोर कर लेने के बाद, ऑर्गेनाइज़ कर लेने के बाद थोड़ा-सा फ्लावर जो भी आमने-सामने मिलता है, मैं लेके आके रखती हूँ। और आप भी ये करके ज़रूर देखिएगा, आपका जो मूड है ये इंस्टेंटली फ्रेश हो जाएगा। तो ये जो छोटे-छोटे बेसिक से जो टिप्स हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो चलिए इसी आशा के साथ मेरा जो ये छोटा-सा वीडियो है, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा महकते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।